कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोल दिया जाए तो फिर बंद करना नामुमकिन हो जाता है। गितिह इरंग एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेकर आती है जहां हर सीन के साथ डर और सस्पेंस और भी गहराता जाता है और सच धीरे धीरे एक खतरनाक रूप लेकर सामने आता है। इस फिल्म में हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी अचानक अजीब और खौफनाक घटनाओं में उलझ जाती है। हर एक सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्यों। तो आज हम लोग इस फिल्म के बारे में जानेंगे और इसके हर एक सीन को अच्छे से समझेंगे ताकि आप इस पूरी कहानी को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एक खुशियों से भरे माहौल से, जहां रीना नाम की लड़की की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। रीना की मां देखरेख कर रही होती है कि सब कुछ सही है या नहीं। फिर वो रीना के रूम में जाती हैं। मां रीना को देखकर कहती है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है और अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो उन्हें रीना पर बहुत नाज होता। रीना भी अपनी मां की हिम्मत की दाद देती है कि कैसे उन्होंने अकेले उसे बड़ा किया। मां रीना को समझाती है कि शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक लंबी जर्नी है। वो रीना को पास्ट के किसी अधूरे मामले से सावधान रहने को कहती है ताकि आगे चलकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई मुसीबत ना आए। रीना मां को तसल्ली देती है कि सब ठीक है। सेरेमनी शुरू होने का वक्त हो जाता है। मां के जाते ही रीना मिरर के सामने बैठती है कि तभी मिरर अपने आप अजीब तरीके से क्रैक हो जाता है। साथ ही दीवार पर टंगा फोटो एल्बम भी गिर जाता है। अचानक लाइट चली जाती है। रीना मम्मी पापा की फोटो संभालती है। बाहर जाकर पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। रीना वापस रूम में आती है तो देखती है एल्बम नीचे पड़ा है और उसका कांच भी टूटा हुआ है। तभी उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखाई देता है। रीना उस आदमी का पीछा करती है लेकिन बालकनी में पहुंचते ही वो गायब हो जाता है। रीना को वहां गंदे कीचड़ वाले पैरों के निशान दिखते हैं और एक गंदी सी बदबू आती है। रीना वहां रखा शादी के गुसल का पानी चेक करती है जिसमें फूलों के साथ कुछ काला लिक्विड दिखता है। अचानक कुछ ऊपर तैर कर आता है तो रीना डर कर चिल्लाती है और मां को बुलाती है। पानी पूरा काला पड़ चुका था और उसमें एक मरा हुआ चूहा था। कोई चेक करके बताता है कि ये काला खून है और इसे एक बुरा ओमेन माना जाता है। इसके बाद सीन कुछ वक्त आगे शिफ्ट होता है। हम रीना को उसके हस्बैंड प्रेम के साथ देखते हैं। पता चलता है कि प्रेम का प्रमोशन हुआ है और ऑफिस की तरफ से उन्हें रहने के लिए घर भी मिला है। रीना आज भी शादी से पहले हुई उन अजीब घटनाओं को लेकर परेशान है, लेकिन प्रेम उसे समझाता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रेम लॉजिक देता है कि मिरर खराब क्वालिटी का था इसलिए टूटा, लाइट शॉर्ट सर्किट की वजह से गई और फोटो ठीक से नहीं टंगी थी इसलिए गिरी। रीना जब कीचड़, चूहे और काले पानी के बारे में पूछती है तो प्रेम बताता है कि माँ ने कहा था पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था, शायद उन्होंने ही ये सब किया होगा। प्रेम रीना को भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक है। प्रोम उनकी नई जिंदगी की बात करता है और मजाक में कहता है कि उसे 11 बच्चे चाहिए। बातों बातों में वो अपने नए घर पहुंच जाते हैं। वहां मिस्टर मुरे और मिसेस डर उनका वेलकम करते हैं। प्रोम रीना को बताता है कि ये लोग हफ्ते में एक दिन घर की सफाई करने आएंगे। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। बताया जाता है कि पुरानी लाइट्स बदल दी गई हैं और घर पूरी तरह तैयार है। अचानक प्रोम जमीन पर कीचड़ देखकर हैरान हो जाता है। मिसेस डर कहती हैं कि उन्होंने तो पूछा लगाया था। वो खुद हैरान है कि कीचड़ कहाँ से आया। प्रोम उन्हें फिर से साफ करने को कहता है। इस घटना से रीना काफी टेंशन में आ जाती है। रात को बेडरूम में बहुत गर्मी लगने पर रीना फैन के बारे में पूछती है। प्रोम बताता है कि घर में फैन नहीं है, वो कल ऑफिस से एक फैन मंगवा लेगा। अगले दिन मिसेस डर पूछती हैं कि नए घर के लिए कोई फंक्शन होगा या नहीं और पड़ोसियों की मदद का ऑफर देती है। रीना मान जाती है। मिसेस डर रीना से फैन के बारे में पूछती हैं। रीना बताती है कि ये प्रोम के ऑफिस से आया है। रीना कहती है कि कल रात उसे बहुत गर्मी लगी थी। ये सुनकर मिसेस डर हैरान होती हैं क्योंकि उस इलाके में आमतौर पर ठंड रहती है। खैर, रात में रीना मिसेस डर और पड़ोसियों की मदद से घर पर एक हाउस वार्मिंग फंक्शन रखती है। प्रोम कॉल करके बताता है कि उसे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। वो रीना से कहता है कि उस्ताद आए तो उन्हें अच्छे से अदरक वाली चाय बना कर देना। इसके बाद रीना बाहर जाकर एक बूढ़े आदमी को देखती है। रीना उसे ही उस्ताद समझकर अंदर बुला लेती है और बैठने को कहती है। रीना बताती है कि उसके हस्बैंड को आने में देर होगी और चाय लेने किचन चली जाती है। चाय बनाकर रीना पीछे मुड़ती है तो देखती है वो आदमी वहां नहीं है। रीना मिस्टर मुरी से पूछती है उस्ताद कहाँ गए। मिस्टर मुरी हैरान होकर कहते हैं कि उस्ताद तो अभी आए ही नहीं। इतने में प्रोम असली उस्ताद के साथ घर पहुंचता है। रीना घबरा जाती है और प्रोम को उस पहले वाले आदमी के बारे में बताती है। वो कहती है उसने एक बूढ़े आदमी को बाहर वेट करते देखा था जिसे वो उस्ताद समझ बैठी। प्रोम सोचता है शायद कोई पड़ासी होगा।
खैर, उस्ताद घर की सलामती के लिए दुआ और प्रेयर शुरू करते हैं। दुआ के बीच ही रीना को वो रहस्यमयी बूढ़ा फिर दिखाई देता है। वो आदमी अजीब तरीके से उसकी तरफ आ रहा था। रीना डर जाती है। फिर रीना उस आदमी को खिड़की के बाहर देखती है और प्रोम को दिखाने की कोशिश करती है। प्रोम वहां जाकर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अगले दिन सुबह भी रीना उस आदमी के बारे में सोचकर बेचैन रहती है। वो सोचती है सिर्फ उसे ही वो क्यों दिख रहा है। प्रोम उसे शांत करता है और कहता है कि मिस्टर मुरी और पड़ोसियों को कोई नहीं मिला और उस इलाके में वैसा दिखने वाला कोई है ही नहीं। वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद वो आदमी रास्ता भटक गया होगा या कोई मजाक कर रहा था। वो रीना को दरवाजे खिड़की बंद रखने को बोलकर काम पर चला जाता है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। आज भी गर्मी की वजह से रीना सो नहीं पाती और वॉशरूम में नहाने चली जाती है। हम वॉशरूम के दरवाजे के पीछे उस आदमी का रिफ्लेक्शन देखते हैं। नहाने के बाद रीना वार्डरोब बंद करती है। तब हम उसके बहुत करीब उस आदमी को खौफनाक रूप में देखते हैं, लेकिन रीना ध्यान नहीं देती। खैर, रीना मिरर में उस आदमी को देखती है, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो गायब हो जाता है और रीना डर के मारे हांफने लगती है। रीना बेड पर आकर लेट जाती है, लेकिन तभी उसके मुंह पर ऊपर से पानी गिरता है। आंख खोलकर देखती है तो वो आदमी छिपकली की तरह सीलिंग पर चिपका हुआ है। डर के मारे रीना की बोलती बंद हो जाती है। अचानक वो आदमी उस पर कूद पड़ता है और कहता है, मुझे तुम चाहिए। रीना डरकर चीख पड़ती है। रीना प्रैम को बताती है कि उसने उस आदमी को देखा। प्रैम उसे शांत करता है कि यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद कहानी 7 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं किचन में मिसेस डार के साथ रीना खाना बना रही है। अचानक रीना को उल्टी जैसा फील होता है। उधर प्रैम ऑफिस में फसल काटने की इन्फो और फैक्ट्री वर्क कोऑर्डिनेट करने में बिजी है। तभी कोई आकर बताता है कि प्रैम का फ़ोन आया है। फ़ोन उठाते ही मिसेस डार को बताती हैं कि रीना की तबीयत खराब है, उसे वॉमिटिंग हो रही है और फीवर जैसा लग रहा है। सीन अब हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि रीना बीमार नहीं बल्कि 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनकर प्रैम और रीना फूले नहीं समाते। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने लगते हैं। प्रैम बच्चे की हेल्थ के लिए दुआ करता है और रीना पर प्यार लुटाता है। उस रात प्रैम कॉल करके बताता है कि उसे ऑफिस से आने में फिर देर हो जाएगी। वो रीना को खाना खाकर सो जाने को कहता है। रीना को भूख नहीं थी, इसलिए वो मिसेस डार को खाना हटा देने को कहती है। तभी उसे वहीं सेम पैरों के निशान दिखते हैं। रीना घबराकर पूछती है कि क्या कोई घर में घुसा था। मिस्टर मोरी इसे बिल्ली के पैरों के निशान बताकर टालना चाहते हैं, लेकिन मिस डार साफ कहती हैं कि ये इंसान के ही निशान हैं। जब मुरी कसम खाता है कि उसके पैर साफ हैं, तो रीना उन्हें फ्लोर साफ करने का बोलकर अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो बेड पर लेटती है, दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर कोई नहीं था, तो वो डरकर वापस रूम में आ जाती है। तभी दोबारा बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। इससे पहले कि रीना दरवाज़ा खोलती, लाइट चली जाती है और वो आदमी बेड के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। वो शैतान बहुत ही खौफनाक और वायलेंट तरीके से रीना पर झपटता है और उसके पेट पर नाखून मारकर खून निकाल देता है। रीना किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर भागती है और चिल्लाने लगती है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तभी वो शैतान रेंगते हुए आता है और उस फीटस को उठाकर खा जाता है। बस तभी रीना चीखते हुए नींद से जाग जाती है। उसके बगल में प्रैम सोया हुआ था। रीना घबराकर प्रैम को बताती है कि उसने फिर उस बूढ़े आदमी को देखा। प्रैम उसे शांत करता है कि यहाँ कोई नहीं है। प्रेम उसे समझाता है कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन तभी रीना को रियलाइज होता है कि सच में उसका मिसकैरेज हो गया है। ये देखकर प्रेम उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बहुत दुख के साथ बताते हैं कि वो बच्चे को नहीं बचा पाए। प्रेम रीना को हिम्मत देता है और कहता है कि ठीक होने के बाद वो फिर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन रीना पूरी तरह टूट चुकी है। वो रोती हुई कहती है कि उसने अपना पूरा ख्याल रखा था, कोई भारी काम भी नहीं किया, फिर ऐसा क्यों हुआ। प्रेम इसे किस्मत का लिखा कहकर टाल देता है। रीना कहती है कि उस बूढ़े आदमी ने ही उनके बच्चे को खा लिया। वो सबूत के तौर पर अपने पेट पर वो जख्म दिखाती है, लेकिन प्रेम अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि दर्द में तड़पते हुए रीना ने खुद ही अपने नाखूनों से ये निशान बना लिए हैं। खैर, अगले दिन प्रेम रीना को आराम करने का बोलकर ऑफिस चला जाता है। प्रेम के जाते ही रीना मिस्टर मुरी से पूछती है कि क्या वो किसी शमन को जानते हैं। वो मुरी से कहती है कि प्रेम को बताए बिना किसी ऐसे आदमी को बुला लाएं। रीना के कहने पर मिस्टर मुरी मिस्टर नार्तो नाम के एक शमन को लेकर आते हैं। रीना उन्हें आने के लिए थैंक यू बोलती है। मिस्टर नार्तो अपनी थर्ड आई से देखने की इजाज़त मांगते हैं। वो प्रेयर करते हैं ताकि रीना के शरीर और इस घर में छुपे हुए राज या कोई बुरी शक्ति उनके सामने जाहिर हो जाए। मिस्टर नार्तो रिचुअल ख़त्म करके रीना को यकीन दिलाते हैं कि उसका शक बिल्कुल सही था। रीना पर ब्लैक मैजिक किया गया है और इसी कर्ज की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ।
लेकिन वो अभी इस जादू को तोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें पक्का नहीं पता कि ये किस तरह का काला जादू है। फिलहाल सेफ्टी के लिए मिस्टर नार्तो रीना को कुछ चीज़ें देते हैं और उन्हें घर के कोनों में रखने को कहते हैं। वो खास तौर पर जोर देते हैं कि रीना अल्लाह से प्रे करें और उन्हीं से प्रोटेक्शन मांगे। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि प्रेम वरांडा में बैठा था। जब मिस्टर मुरी वहां से एक फ्लावर पॉट हटाते हैं तो प्रेम को वहां मिस्टर नार्तो की दी हुई वो प्रोटेक्शन बोतल दिख जाती है। वो मिस्टर मुरी से इस बारे में पूछता है, लेकिन मुरी साफ मना कर देते हैं। खैर, प्रेम समझ जाता है कि रीना ने उसे बिना बताए घर पर शमन बुलाया था। रीना सफाई देते हुए कहती है कि उसने ये सब बस प्रोटेक्शन के लिए किया था और तब से उसने उस बूढ़े आदमी को सपने में नहीं देखा। लेकिन प्रेम हमेशा की तरह घोस्ट या सुपरनैचुरल ताकतों पर यकीन करने से इनकार कर देता है। प्रेम इरिटेट होकर तांत्रिक की दी हुई सारी प्रोटेक्टिव चीजें फेंक देता है। उसी रात जब प्रेम अपना काम खत्म करके रूम से निकल रहा था, तभी तेज हवा से खिड़की खुल जाती है। प्रेम खिड़की बंद करने जाता है और तब हम वहां फिर से वहीं पैरों के निशान देखते हैं। रात में रीना नींद से उठकर पानी लेने किचन जाती है। वहां मिरर में उस बूढ़े आदमी का रिफ्लेक्शन देखकर रीना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन अचानक वो फिसलकर गिर जाती है। तभी वो शैतान उसके ऊपर चढ़ बैठता है और कहता है, मुझे तुम चाहिए। उस शैतान के मुंह से एक गंदा लिक्विड निकलकर रीना के मुंह पर गिरता है। रीना भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। अब प्रेम भी उस खौफनाक बूढ़े आदमी को देख पा रहा था। जब वो आदमी बाहर जाता है तो प्रेम बिना डरे उसके पीछे जाता है। प्रेम उस शैतान को छत के ऊपर देखता है, जो कुछ ही पलों में हवा में गायब हो जाता है। तब प्रेम एक सीढ़ी लेकर सीलिंग के ऊपर वाला हिस्सा चेक करने जाता है। वहां उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन एक मिस्टीरियस चीज जरूर मिलती है। उस अजीब सी चीज को देखकर प्रेम बुरी तरह डर जाता है। अगले दिन प्रेम खुद मिस्टर नार्तो को घर बुलाता है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि ये कब्र की मिट्टी और चूहे के काले खून से बना एक बेहद पावरफुल काला जादू है, जिसे ब्लैक ब्लड कर्स कहा जाता है। मिस्टर नार्तो आके कहते हैं कि ये कर्स सीधा उनके वंश पर हमला करता है। इसका अंजाम ये होगा कि रीना जितनी बार भी प्रेग्नेंट होगी, हर बार उसका मिसकैरेज हो जाएगा, मतलब वो शायद कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। प्रेम जानना चाहता है कि आखिर किसने उनके साथ ऐसा घटिया काम किया है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो उनकी फैमिली की वजह से बुरी तरह हर्ट हुआ है और अब बदला लेना चाहता है। प्रेम मिस्टर नार्तो से पूछता है कि क्या इस कर्स को तोड़ना पॉसिबल है। मिस्टर नार्तो बताते हैं कि इतना आसान नहीं है। इसके लिए कर्स के मेन सोर्स को ढूंढना होगा, तभी इसे खत्म किया जा सकता है। वो बताते हैं कि कर्स तोड़ने वाली वो चीज़ आमतौर पर जादू करने वाले के घर के आसपास ही दफन होती है। मिस्टर नार्तो रीना को याद करने को कहते हैं कि क्या उसका कोई ऐसा दुश्मन है जो उससे गहरा गुस्सा पाले बैठा हो। रीना तब उठकर बाहर आ जाती है और उसे अपनी माँ की कही हुई वो पास्ट की अधूरी प्रॉब्लम वाली बात याद आती है। रीना अपने पास्ट के बारे में प्रेम को बताती है। वो कहती है प्रेम से मिलने से पहले वो यूडी नाम के लड़के को 6 मंथ्स तक डेट कर रही थी, लेकिन यूडी उसे लेकर बहुत ऑब्सेस था। जब रीना ने ब्रेकअप करना चाहा तो यूडी ये मान नहीं पाया और उसका पीछा करने लगा। उसने धमकी भी दी थी कि अगर रीना ने किसी और से शादी की तो वो देख लेगा। वो डिसाइड करते हैं कि कर्स तोड़ने के लिए यूडी को ढूंढना ही पड़ेगा। रीना पुराने दोस्तों को फ़ोन करके पता लगाती है। पता चलता है कि यूडी जकार्ता में पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ था, लेकिन जेल से निकलने के बाद वो कहाँ है कोई नहीं जानता। रीना प्रेम को अरेस्ट वाली बात बताती है। वो समझ जाते हैं कि बिना पुलिस की मदद के यूडी को ढूंढना मुश्किल है। फिर वक्त आगे बढ़ता है। रीना अब 7th मंथ्स प्रेग्नेंट है। रीना और प्रेम अपने आने वाले बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं ताकि वो हेल्दी पैदा हो। रीना पूछती है कि पुलिस से यूडी की कोई खबर मिली या नहीं। प्रेम कहता है अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। अचानक शिंटा फ़ोन करके बताती है कि यूडी मिल गया है, वो स्लावी में अपनी बहन के घर है। प्रेम फैसला करता है कि वो मिस्टर नार्तो के साथ स्लावी जाएगा। वो रीना को घर पर रहने और अपनी माँ को बुला लेने को कहता है ताकि वो अकेली ना रहे। यूडी की बहन के घर पहुंचकर मिस्टर नार्तो बताते हैं कि उन्हें वहां किसी कर्स चीज का एहसास नहीं हो रहा। प्रेम खुद को यूडी का दोस्त बताकर यूडी के बारे में पूछता है। बहन बताती है कि यूडी के 6 मंथ्स पहले एक लाइमस्टोन माइन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। प्रेम फोन पर रीना को बताता है कि यूडी मर चुका है। प्रेम कहता है मिस्टर नार्तो का कहना है अगर कर्ज देने वाला मर जाए तो कर्ज अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि रीना की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, इसका मतलब पक्का है कि ये यूडी का काम नहीं है। प्रेम पूछता है कि क्या माँ का कोई दुश्मन है जिसकी वजह से रीना पर यह मुसीबत आई हो। रीना मना कर देती है। प्रेम बताता है कि वो और इन्फो के लिए विलेज हेड के घर वेट कर रहे हैं। रात में माँ रीना को आराम करने को कहती है। रीना के पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो माँ गर्म पानी यूज करने को बोलकर मिसेस डाक को बुलाने जाती है। माँ के जाते ही रीना को वहीं पैरों के निशान फिर दिखते हैं और तभी एक एक करके सारी प्रोटेक्शन वाली चीजें टूटने लगती हैं और कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। अब यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है, लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि पार्ट 2 में आप जानोगे क्या वो शैतान सच में खत्म हुआ या ये सिर्फ उसकी शुरुआत थी।
डुई के अंदर जो काला असर है वो आखिर कितना खतरनाक बन चुका है। क्या रीना अपनी ही बेटी को बचा पाएगी या उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो किसी माँ के लिए सबसे डरावना होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 7 साल वाला खौफनाक साइकिल यहीं खत्म होगा या अब शुरू होगा असली खेल? पार्ट 2 में होगा और भी ज़्यादा हॉरर, और भी ज़्यादा सस्पेंस और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपकी सोच हिला देगा। तो अगर जानना है इस कहानी का असली अंत तो तैयार रहो पार्ट 2 के लिए, क्योंकि वहां से शुरू होगी असली दहशत।